हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 के मैथ्स का चैप्टर 4 सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन होता क्या है? मैं बताती हूँ। सब्ट्रैक्शन होता है किसी भी चीज़ को माइनस करना। जैसे यहाँ पे 5 है, आपके पास 5 टॉयज है, 1 2 3 4 5। 5 में से आपका मान लो एक टॉयज टूट गया, एक टॉयज आपका टूट गया, मतलब क्या होगा, आपका एक टॉयज को हम कट कर देते। एक टॉय टूट गया तो आपके टोटल टॉयज कितने हुए? 1 2 3 4। मतलब 5 में से 1 माइनस किया आपने। 5 में से 1 माइनस करने के बाद आपका क्या आता है? 4। तो हमने 5 में से माइनस किया 1 1 2 3 4 5। 5 है हमारे पास, 5 में से आपने माइनस कर दिया 1, मतलब एक को हटा दिया तो बचा कितना? 1 2 3 4। ऐसे आप करते हैं सब्ट्रैक्शन। अब जैसे आप सब्ट्रैक्शन, आपको पता है अब आपके 4th क्लास में बड़ी लेवल का सब्ट्रैक्शन आएगा। जैसे आपने पहले किए होंगे 1000 तक की वैल्यूज की, 1 10 100 1000 तक की वैल्यूज के आपने सब्ट्रैक्शन किए होंगे। फर्स्ट में जाती हूँ 5 2 8 3 माइनस 2 6 4 9। अब हम जब भी एडिशन या हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, हम इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, 1 से हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, ये एडिशन का साइन है। जब भी हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तब हम इधर से स्टार्ट करते हैं। अब इधर से स्टार्ट करने में क्या होगा, हमें सबसे पहले 3 में से 9 को माइनस करना होगा, फिर 8 में से 4 को, फिर 2 में से 6 को और 5 में से 2। अब आपने देखा होगा कि ये जो नंबर है 3 तो 9 से छोटा है, मतलब 3 जो है वो 9 से छोटा है। तो अब 3 कैसे माइनस कर सकता है? 3 कैसे करेगा? 3 का जो जस्ट पास वाला नंबर है ये 8 को हम कट करके 7 कर देंगे। मतलब जैसे आप होते हैं ना, ये दो दोस्त हैं, इसके पास 3 रुपए, इसके पास 2 रुपए, तो ये नहीं बोलता है कि ला तेरा 1 रुपया मुझे दे दे। तो मतलब इसके पास क्या, इसके पास 2 रह जाएंगे, इसके पास 3 हो जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर होगा 3 जो है, 3 8 को बोल रहा है कि मुझे तेरे में से एक नंबर दे दे। तो उसने क्या किया, उसमें से एक नंबर इसको दे दिया और ये खुद 7 हो गया। अब जब 3 में एक नंबर और जाएगा, कैसे जाएगा? एक नंबर यहाँ पर 3 के अंदर जब एक नंबर गया, एक नंबर उसमें प्लस नहीं होगा, उसके आगे जाएगा, यानी एक नंबर जाके क्या बन जाएगा? ये 13। अब हमें क्या करना है? 13 में से 9 को माइनस करना है। 13 में से 9 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 13 में से 9 को माइनस करेंगे 9 10 11 12 13, क्या आएगा? 4। 13 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 4। अब यहाँ पे कितना बचा है? यहाँ पे 7 ही बचा है। अब हमें 7 में से माइनस करना है 4 को। 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3। फिर यहाँ पे वापस 2 बचा है। 2 बचा है तो अब हम क्या करेंगे? वापस 2 इससे छोटा हो गया। अब 2 5 को बोलेगा कि 5 मुझे एक नंबर दे दो। तो 5 क्या होगा? खुद 4 बन जाएगा, इसे एक नंबर देगा तो क्या हो जाएगा? 12। अब 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते 6। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2। तो हमारा डिजिट क्या आई है? 2 6 3 4। सब्ट्रैक्शन एडिशन से थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन हो जाएगा। ये था हमारा माइनस की वैल्यू, और ये थी वो वैल्यू जिसको हमने माइनस किया, और ये वो वैल्यू है जो हमें माइनस करने के बाद मिली। अब अगर हम इसको और इसको ऐड करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं तो कौन सा नंबर बनेगा हमारा? ये। अब इसको हम क्या बोलते हैं? सब्ट्रैकेंड। इसको हम नाम देते हैं सब्ट्रैकेंड। सब्ट्रैकेंड बोलते हैं इसको हम, और इसको हम बोलते हैं माइनस्ड। इसको हम बोलते हैं माइन्यूट। इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स। जब हम माइन्यूट में से डिफरेंस को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? सब्ट्रैकेंड। और अगर हम
सब्ट्राहेंड और डिफरेंस को प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा माइन्यूट। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा। माइन्यूट में से अगर डिफरेंस को माइनस करेंगे तो सब्ट्रैकेंड आएगा, और सब्ट्राहेंड में अगर हम डिफरेंस को प्लस करेंगे तो हमारे पास माइन्यूट आएगा। तो ऐसे हम सब्ट्रैक्शन की डिग्रीज देखते हैं। अब हम चलते हैं आगे। फिर आगे हमारे पास है, हमने पहले वाली क्लास में ये बात पढ़ी है कि माइन्यूट जो होता है हमारे पास, माइन्यूट मतलब जिससे हमें माइनस करना है, बड़ी संख्या जिसे हम बोलते हैं, बड़ी संख्या हो गई है ये माइन्यूट। फिर माइन्यूट में से जब हम 0 को माइनस करते हैं ना, 0 को, तब हमारे पास जो सब्ट्राहेंड आता है ना, सब्ट्राहेंड क्या होता है, वही नंबर होता है जो माइन्यूट था। मतलब सब्ट्राहेंड हमारा क्या आएगा, माइन्यूट ही आएगा। जब हमने माइन्यूट में से 0 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, माइन्यूट आएगा। जैसे मान लो हमारे पास 5 है, 5 हमारा माइन्यूट है। 5 में से हमने 0 को माइनस किया है तो हमारा 5 में से 0 माइनस करने की क्या बात, क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो ये हमारा हो गया 5 हमारा क्या हो गया, माइन्यूट। फिर से ये माइन्यूट, ये हो गया। और एक और है, जब हम माइन्यूट में से माइन्यूट ही माइनस करते हैं, जैसे माइन्यूट माइनस माइन्यूट, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0। माइन्यूट में से अगर हम माइन्यूएंड में से अगर हम माइन्यूएंड माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0। पहले हमने माइन्यूट में से 0 माइनस किया, माइन्यूएंड में जब हमने 0 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया माइन्यूएंड। फिर जब हमने माइन्यूएंड में से माइन्यूट ही माइनस कर दिया तो हमारे पास आएगा 0। आपको मैं बताती हूँ, पहले हमने क्या किया था, 5 में से 0 माइनस किया तो हमारे पास 5 आया था। लेकिन अब जब 5 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। ये आपके पास 5 टॉयज है, मान लो 5 टॉयज है। 5 टॉयज में से 5 के 5 ही आपके पास टूट गए, ये भी टूट गया, 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 मतलब 5 माइनस हो गए। तो आपके पास कितने टॉयज बचे, 0 टॉयज। तो वही यहाँ पे है 0 टॉयज। 5 टॉयज में से 5 टॉयज टूट गए तो कितने टॉयज बचे, 0। तो ऐसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। इसकी स्पेलिंग याद रखना, सब्ट्राहेंड मतलब 2 संख्या को माइनस करने के बाद जो आंसर आता है वो। फिर माइन्यूएंड है यहाँ पर। तो ये हमारा हो जाएगा बड़ी संख्या जिसमें से माइनस करेंगे, और जिसको माइनस करेंगे वो आ जाएगी हमारा डिफरेंस। आया समझ में? अब हम चलते हैं आगे हमारे पास क्या है, रीग्रुपिंग नंबर्स। रीग्रुपिंग नंबर्स इजी है, जैसे हमने एडिशन में किया था वैसे ही हमें सब्ट्रैक्शन में भी रीग्रुपिंग करनी है। तो अब रीग्रुपिंग के अंदर सबसे पहले हमको ये 4 टर्म्स जो है ये सबसे पहले हमें याद करनी पड़ती है। अब ये 4 टर्म्स क्या है, अब ये 4 टर्म्स है 1 10 इज इक्वल टू 10 वंस, यानी 1 10 के अंदर 10 वंस होते हैं। 100 इज इक्वल टू 10 टेंस, 100 इज इक्वल टू 10 टेंस। 1000 इज इक्वल टू 10 100, 1000 इज इक्वल टू 10 100, 110,000 इज इक्वल टू 10,000। मतलब 110 इज इक्वल टू 10 वंस। वंस कितना होता है हमारा 1। अब 1 को अगर हम 10 टाइम्स प्लस करेंगे 1 2 3 4 6 7 8 9, अब ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 हुआ, तो मतलब क्या हुआ, 1 1 1 प्लेस और 10 प्लेस कितना आया, 1 10। तो जब हम 10 वंस को प्लस करते तो 1 10 आता है, फिर 10 टेंस को करेंगे तो 100 आएगा, फिर 10 100 को करेंगे तो 1000 आएगा, फिर 10,000 को करेंगे तो 110,000 आएगा। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रुपिंग में कि हमें ये सारी टर्म्स याद रखनी होती है। अब हम इन सारी टर्म्स से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो मैं एग्जांपल्स दे रखी हूँ। 8 tens plus 2 tens is equal to 7 tens plus 1 10 plus 2 10। ये हम सॉल्व करते हैं। 8 10 और 2 tens दोनों के पीछे टेंस है, तो हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। 8 plus 2 कितना आता है, 10। हाँ, 8 plus 2 कितना आता है, 10 tens। फिर इधर इक्वल टू में हमारे पास आ गया 7 1 और 2 तीनों के पीछे टेंस है, ये 1 2 3, तो हम तीनों को प्लस करेंगे तो 7 plus 1 plus 2 कितना होगा, 7 plus 1 8, 8 plus 2 10। कितना आ गया आपके पास, आपके पास आ गया 10 टेंस। अब आपको इधर दिख रहा होगा 10 टेंस की कुछ वैल्यू होती है। 10 टेंस की क्या वैल्यू होती है, 10 टेंस इज इक्वल टू 100। तब हम क्या लिखेंगे, 100 इज इक्वल टू 100। ऐसे हमें सबकी वैल्यूज पुट करनी है जहाँ पे हमें प्लस करना है। रीग्रुपिंग का मतलब है जो भी एक टर्म्स है उन एक टर्म्स जिनके भी पीछे एक टर्म्स लिखा हुआ है, जैसे 10 10 10 1 1 1, उन सबको हमें प्लस करके रीग्रुप करना है। जैसे 2 10 प्लस 8 10 प्लस 2 10 दे रखा था, उसको हमने क्या कर दिया, 100 में चेंज कर दिया, उसको ग्रुपिंग कर दी 100 में। तो ऐसे हमें ग्रुपिंग करनी है। ये हमारा रीग्रुपिंग वाला टॉपिक होता है। फिर हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 डिजिट नंबर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपने पहले क्लास में देखा होगा वंस, टेंस, 100 और 1000 की तरफ से सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब जैसे कि आपके कोर्स में आ चुका है वंस, टेंस, 1000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो अब आपको ये 10,000 यानी 5 डिजिट तक की सब्ट्रैक्शन करनी होगी। सबसे पहले अब हम नंबर लेते हैं 97231 97231 माइनस 67547 67547। चलो अब इसे सब्ट्रैक्ट। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कहाँ से हमें सब्ट्रैक्शन शुरू करनी है, वंस प्लेस से। तो वंस प्लेस से जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वंस प्लेस हमारी सब्ट्रैक्शन क्या आएगी, 1 - 7। अब 1 - 7 फिर से वो आ गया, 1 7 से छोटा है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने बताया था ना, ये फ्रेंड इस फ्रेंड से मांगता है पैसे, मुझे थोड़ी दे दे उधार, तो वैसे ही अब 1 3 से मांगेगा तो 1 3 को बोलेगा कि मुझे मेरे पास इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए नंबर कम पड़ रहा है, तुम मुझे एक नंबर दे दो। तो ये अपने आप को क्या कर लेगा, 2 कर लेगा और इसको 1 दे देगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। इसने अपने आप को तो 2 कर लिया और 1 को 1 दे दिया। अब 1 में 1 प्लस नहीं होगा, 1 के आगे आ जाएगा। अभी 11 बन गया। 11 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 11 - 7 इज इक्वल टू 4। अब 7 में प्लस करके देख लो, 7 में क्या आएगा, 7 है ये, 7 प्लस 8 9 10 11। अभी 7 तो था ही हमारे पास, 7 ये रहा, 7 और 7 कट हो गया, बचा कितना, 1 2 3 4। तो 7 में हमने जब 4 प्लस किए तब हमारे पास 11 आया। तो मतलब 11 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तब भी हमारे पास 4 ही आएगा। फिर यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे बच गया 4। वापस 2 आगे वाले नंबर से एक नंबर लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 12। अब 12 - 4 कितना होगा, अब 4 में आप प्लस कर लो, 4 में प्लस कर लो, 4 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8।
उसने 8 टाइम्स 1 प्लस किया तब जाके उसके पास 12 है, तो मतलब 12 में से 4 माइनस होगा तो क्या आएगा 8। अब बचा 1 माइनस 5, 1 भी छोटा है तो 1 अब 7 से मांगेगा एक नंबर, 7 6 हो गया, इसको 11 कर दिया, 5 का केस में से माइनस करेंगे तो आएगा 6, फिर 6 है, 6 इससे एक नंबर मांगेगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, 16 माइनस 7 कितना होगा 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो जाएगा 9। अब 8 में से 6 तो 2, आपका सब्ट्रैंड क्या बन गया 2 9 6 8 4। आपका सब्ट्रैंड माइन्यूट में से हम डिफरेंस को माइनस किया तो हमारे पास सब्ट्रैंड क्या आया 2 9 6 8 4। तो आपकी सब्ट्रैक्शन दी। तो अब मैं बताऊंगी आपको कि जैसे आपको कोई नंबर दे दिया, यहाँ पे दे दिया 90,000 माइनस 72946 को माइनस करना है, तब आप क्या करोगे, आपके पास तो अब यहाँ पे 0 ही 0 है, अब आप 0 0 को कैसे करोगे मैं बताती हूँ। जब भी 0 होना तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, सबसे पहले इन सब 0 को नंबर्स बनाना है। सबको नंबर्स कैसे बनाओगे आप, ये 0 है, 0 के पास खत्म नहीं, तो ये इससे मांगेगा, ये 0 से 0 के बाद कहाँ जाएगा, और ये एक 0 में से अपन माइनस तो कर ही नहीं सकता है। तो जब भी 0 है हमारे पास, सारे नंबर 0 है, बस एक ही नंबर है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम इस नंबर को बोलेंगे कि तुम हो जाओ एक कम। ये हो गया 8, अब 1 कम हो गया, फिर इसने दे दिया इसको 1, तो ये बन गया 10। अब ये वाला 0 बोल रहा है कि तुम्हारे पास 10 है, मुझे भी 1 दो, ये बन गया 9, ये बन गया 10। फिर ये भी ऐसे ही बोलता है उसको कि तुम 9 बनो, मुझे 1 दो, ये बन गया 10। तो अब ये वाला 0 भी ऐसे बोल रहा है कि तुम भी मुझे 1 दो, तुम्हारे पास 10 है, तो अब ये बन गया 10। अब लास्ट में इसके बाद तो कोई 0 नहीं है जो इससे एक और मांगेगा, तो ये रहेगा 10। अब 10 में से 6 को माइनस करना है तो क्या आएगा 4, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 5, 9 में से 9, मैंने कहा था ना मैंने कहा था ना आपको, क्या नाम था उसका, माइन्यूएंड माइनस माइन्यूएंड इज इक्वल टू सब्ट्रैंड इज इक्वल टू 0। तो 9 माइनस 9 कितना आएगा 0, 9 माइनस 2 7, 8 माइनस 7 1। आपका जो आंसर बचा गया 17054। तो ऐसे आपको 0 से वाली सब्ट्रैक्शन करनी। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.2, आती है हमारी एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द माइन्यूएंड इज 56482, माइन्यूएंड इज 56482, माइन्यूएंड इज इक्वल टू 56482 and the subtrahend is 14812. Subtrahend is 14812। अब आपको क्या करना है, आपको माइन्यूट दे रखा है, माइन्यूएंड दे रखा है और सब्ट्रैंड दे रखा है, आपको क्या निकालना है इसका डिफरेंस। अब जब हम माइन्यूएंड में से डिफरेंस को माइनस करते हैं, अब जब हम माइन्यूएंड में से डिफरेंस को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है सब्ट्रैंड। अब हमें माइनस दे रखा है, ये माइन्यूएंड दे रखा है, ये दे रखा है, अब हमें क्या निकालना है ये, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। मान लो जैसे हमने 56 माइनस 482 और यहाँ पे डिफरेंस में कोई नंबर है, उस नंबर को हम x ले लेते हैं, उस नंबर को हम d ले लेते हैं डिफरेंस का, तो हमारे पास नंबर क्या आएगा 1482। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया तब ये आया। अब मैंने बोला था कि जब हम डिफरेंस और इसको प्लस करेंगे, इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं माइन्यूट में से सब्ट्रैंड को माइनस कर दूं तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। मैंने माइन्यूट में से डिफरेंस को माइनस किया तो ये आया। अगर मैं माइन्यूट में से इसको माइनस करती हूँ तो ये नंबर आएगा। एक बार मैं देखती हूँ, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन वापस करके दिखाऊंगी। माइन्यूट माइनस सब्ट्रैंड करते हैं। टू में से 2 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 4 कम है, 4 ने कहा 5, तुम 5 हो जाओ, मैं 14 बन जाऊंगा। 14 में से 8 माइनस किया था तो 8 9 10 11 12 13 14, क्या बचा 6।
5 में से 4 माइनस किया 1, 5 में से 1, हमारे पास आया 41,670। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंस। अब मैंने आपको क्या था, माइन्यूट में से डिफरेंस माइनस करेंगे तो सबट्रेंड आएगा। तो अब हमारे पास माइन्यूट की वैल्यू भी है, सबट्रेंड की वैल्यू भी है, डिफरेंस की। अब हम माइन्यूट में से डिफरेंस को माइनस कर देंगे। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये सबट्रेंड आता है कि नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें से इसको माइनस करा तो हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब जो हमारा असली रूल है कि हम माइन्यूट में से डिफरेंस को माइनस करेंगे तो हमारा सबट्रेंड आएगा। तो अब हम वो करके देखते हैं कि हम जब माइन्यूट में से डिफरेंस को माइनस करते हैं तो हमारे ये आता है कि नहीं आता है। हम करेंगे अब 5 6 4 8 2 माइनस 4 1 6 7 0, 2 में से 0 माइनस किया 2, 8 में से 7 माइनस किया 1। तो बस 4 और 6 की प्रॉब्लम है। 4 यही रहेगा, ये 6 हो गया 5, ये बन गया 14 में से 6 माइनस किया तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बन गया। तो कितना आया, 8 आया। फिर 5 में से जब हमने 1 माइनस किया तो मेरे पास आया 4। तो ये और ये नंबर सेम है, मतलब हमने जो डिफरेंस किया वो हमारा सही था। ऐसे हम चेक करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम, उसमें सबट्रेंड दे रखा है और माइन्यूएंड दे रखा है। हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। तो वापस हम माइन्यूएंड में से सबट्रेंड को माइनस कर देंगे, मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं रीग्रुपिंग पर। रीग्रुपिंग में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम रीग्रुपिंग का। रीग्रुपिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है 4 10s plus 6 1s is equal to 3 10s plus कितने डैश 4 10s plus 6 1s। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे। अब हमारे पास क्या है, 4 है, 4 10s और 6 1s है। इन दोनों के पीछे की ये वाली जो नंबर्स है ये डिफरेंट है, तो हम इसे कुछ नहीं कर सकते। इसे हम बस ऐसे ही रहने देंगे 4 10s plus 6 1s। लेकिन अब हमें इधर वाले ब्रैकेट में ऐसी कोई इधर डिजिट लिखनी है जिसको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 10s और 6 1s आएगा। तो हमारे पास 3 10s तो है, 3 10s तो है, मतलब हमें इसे क्या करना है, 4 10s करना है। 4 10s के लिए हमें कितने वंस चाहिए होते हैं, 10 वंस। तो 4 10s के लिए हमें चाहिए होता है 10 वंस। सबसे पहले हम लिख देते हैं 3 10s प्लस 10 वंस। 10 वंस अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 10s वाली वैल्यू बन जाएगी। 4 10s के बाद 4 10s वाली वैल्यू बन गई हमारे पास, ये वाली वैल्यू 4 10s वाली वैल्यू बन गई। तो बचा कितना, 6 वंस। अब 6 वंस बनाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा प्लस 6 वंस। तो 6 वंस ये आ जाएगा 4 10s प्लस 6 वंस इज इक्वल टू 3 10s प्लस 10 प्लस 6 कितना होगा, 16 वंस। तो जब हम 16 वंस लिखेंगे तब हमारी वैल्यू 4 10s प्लस 6 वंस की इक्वल आएगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा, 4 10s और वंस का रीग्रुपिंग है ये। जो सेम वैल्यूज होती है 10s 10s ही प्लस होगी, 1s 1s ही प्लस होगी। फिर इसके बाद वाले पे सारे 1s 10s आपकी ग्रुपिंग करने वाले ही हैं। आप ये सारे करना। अगर कोई भी समझ में नहीं आए तो मुझे मैसेज कर देना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगी उसका, ठीक है। फिर हम देखते हैं अब देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे अब हम आपकी। वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे होगी, नहीं अभी 4.2 है, क्वेश्चन आपका छूट गया है। क्वेश्चन क्या है, फिल द मिसिंग। फर्स्ट हमारा है
अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिसमें से हम अगर 72,468 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8,886। अब हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लेबल कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा माइन्यूएंड, ये हो जाएगा डिफरेंस, ये हो जाएगा सबट्रेंड। तो अब मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था माइन्यूएंड में से डिफरेंस अगर हम माइनस कर दे तो हमारा सबट्रेंड आता है, और अगर हम माइन्यूएंड में से सबट्रेंड माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा। तो अब हम करते हैं माइन्यूएंड में से डिफरेंस को -808, कितना आएगा 8 - 6 = 2। 6 - 8 नहीं लिखेंगे, मैं पे कर देंगे 3, आ जाएगा 16। 8 - 16 - 8 = 8। फिर ये 3 है, यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 3 रहेगा ना, ये 3 है, 3 में से 0 किया तो 3। फिर ये 2 में से 8 होगा नहीं तो 2 को हम ऐसे ही रख देंगे, फिर इसको कर देंगे 6, यहाँ पे आ जाएगा 12। 12 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, और 6 में से 0 है ना, यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं तो 0 है, 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, तो हमारी वैल्यू क्या आई 6 4 3 8 2। तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो हमारी 4.2 कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि हमें सेंटेंसेस में हमारे सब्ट्रैक्शन और माइनस लिखे होते हैं, उसमें से हमें खुद को थोड़ा सोचकर निकालना पड़ता है कि हमारा माइन्यूएंड कौन सा होगा, डिफरेंस कौन सा होगा और सबट्रेंड कौन सा होगा। तो हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में पढ़ती हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ फोटो क्वेश्चन का। A businessman bought 90 fans from a factory for 48,000 रुपीज। मतलब एक बिजनेसमैन ने 90 फैंस खरीदे फैक्ट्री में से, कितने रुपीज के 48,000 के। फिर है ही सोल्ड देम टू अ शॉप फॉर 53,000। उसने क्या किया, उसने खरीदे तो 48,000 में और एक शॉप पे बेच दी 53,000 में। तो उसके पास कितनी मनी एक्स्ट्रा हुई। मतलब मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप कोई दुकान चला रहे हो, मान लो आपने क्या कहा, जहाँ पे होलसेल मिलता है ना, आप 2 पेन लेकर आए, 2 पेन। अब आप 2 पेन कितने में लेकर आए, मान लो ये 2 पेन है। अब एक पेन की रेट थी 1 रुपया, तो 2 पेन की कितनी रेट हो गई 2 रुपये हो गई। तो आप लेके आए 2 पेन कितने रुपए में लेकर आए 2 रुपये में। लेकिन आप जब उसको दुकान पे लेकर आए तो आपने उसको 2 रुपये, एक पेन को 2 रुपये का बताकर दोनों पेन को आपने कितने रुपए में बेच दिया 4 रुपए में। मतलब आप लाए तो 2 रुपए में थे 2 पेन। जो दुकान है, मतलब जैसे आप सामान खरीदते हो सारी स्टेशनरी का, वहां से आप 2 रुपए में 2 पेन लेकर आए। लेकिन जब आप उसे आप अपनी दुकान पर लेकर गए और फिर आपने जो 2 पेन बेचे, आपने 2 पेन कितने रुपए में बेच दिए 4 रुपए में। तो आपके कितने रुपए का मुनाफा हुआ। इस रुपए में से अगर मैं 2 रुपए माइनस कर दूं तो 2 रुपए, तो आपके पास कितने रुपए का मुनाफा हुआ 2 रुपए का। तो ऐसे ये भी क्वेश्चन ऐसे ही कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 48,000 का तो वो 48,000 के तो वो 90 पंखे लेकर आया, फैन मतलब पंखा, और उसने अपनी दुकान पे आके यही 90 फैंस कितने में बेच दिए 53,000 में उसने ये वाले फैंस बेच दिए। तो अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर उसने इतने में बेच दिया है तो उसके पास जो बचा है, उसके पास कितने पैसे बचे या कितने पैसे का उसका मुनाफा हुआ। तो हम क्या करेंगे, जितने रुपए में उसने बेचा है, मतलब 53,000 में से हम जितने रुपए में वो खरीदा था उसको माइनस कर देंगे। माइनस का साइन लगाया, अब हम माइनस करते हैं। 0 में से 0 0, 0 में से 0 0 0, 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 13, 13 - 8 8 9 10 11 12 13, 5 प्लस करें 5 आएगा आंसर। 4 में से 4 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो उसके पास कितने रुपए का मुनाफा, उसके ₹5,000 का मुनाफा, 5,000 रुपए का उसके पास मुनाफा हुआ। ये तो करा हमने एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपका
बुक का एक्सरसाइज का भी करवा देती हूँ। तो अब हम आपकी करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन पढ़ रही है। अ फैक्ट्री मेड 49,900 TV sets in 2009. If 504,32 sets were made in December, then how many sets were made till November? तो मैं आपको बताती हूँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टीवी सेट, एक जो फैक्ट्री थी टीवी बनाने वाली, उस टीवी बनाने वाली फैक्ट्री ने 2009 के अंदर 49,900 टीवी सेट्स बनाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि 5,000 सेट्स जो है ना, मतलब लगभग 5,500 सेट टीवी के है ना, वो तो दिसंबर में ही बन चुके थे। तो नवंबर तक कितने बने थे? तो मैं आपको बताती हूँ। टोटल 2009 का साल है, 2009 के साल में उन्होंने टोटल कितने टीवी सेट बनाए? 49,900। टीवीज तो बहुत दिखती हैं। 49,900 उन्होंने टीवी बनाए 2009। पूरे साल के कितने टीवी थे? इतने। अब सारे महीनों के अलग अलग टीवी होंगे ना, तो दिसंबर में कितने टीवीज बनाए थे उन्होंने? 5,432। अब ये ऐसे बोल रहा है कि जब उन्होंने 2009 में इतने बना लिए और सिर्फ 2 दिसंबर महीने में उन्होंने इतने बनाए, तो नवंबर तक उन्होंने कितने बनाए होंगे? टिल नवंबर, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में टिल नवंबर, मतलब नवंबर तक उन्होंने कितने बनाए होंगे? तो हमारे पास 12 महीने होते हैं। 12 महीने में से दिसंबर हट गया तो 11वां महीना कौन सा है हमारा? नवंबर। तो हमें 11 महीने की टीवी चाहिए कि 11 महीने में कितने टीवी बने? ये पूरे 12 महीने की है, एक महीना। तो 12 महीने में जितनी टीवी बनी उसमें से एक महीने में जितनी टीवी बनी वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बाकी की बचे हुए 11 महीने की टीवी आ जाएगी। तो क्या करेंगे? 49,900 में से 5,432 अगर हम माइनस करेंगे, तो अब मैं बताती हूँ आपको, फिर से जीरो वाला आ गया है। मैंने क्या बताया था? जब भी जीरो आना तो जीरो में पहले माइनस नहीं करना है, सबसे पहले जो उसके बाद वाला जो नंबर है ना, उससे पहले उसको ले लेना है, कैरी ले लेना है, बोरो करना है, उससे पैसे उधार लेना, मतलब बोरो लेना। ये 8, तो ये बन गया 10। अभी 10 इसको भी एक चाहिए, तो ये बन गया वापस 9, ये बन गया 10। ये तो अब हम 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8, 9 में से 3 को करेंगे तो 5 नहीं 6, 8 में से 4 को करेंगे तो 4, 9 माइनस 5 4। तो उन्होंने टोटल 11 महीनों में यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक उन्होंने कितने टीवीज बनाए? 44,468। तो आपको हमेशा वर्ड प्रॉब्लम्स के बाद यहाँ पे सेंटेंस लिखना होता है। द नंबर ऑफ टीवी produced, the number of TV produced, मैं ये आधा बाकी वाला सेंटेंस यहाँ लिख दूँ ताकि आपको दिख जाए। produced till November the number of TV produced till November is 44,468 टीवी। तो ये हो गया हमारा आंसर। बाकी इसके बाद एक और है वर्ड प्रॉब्लम, वो आप करेंगे। अगर नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं आपको वापस बता दूंगी। और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। होप यू लाइक द वीडियो। और आप इसको बार बार अगर इन सारे सम्स को प्रैक्टिस करेंगे सब्ट्रैक्शन और एडिशन के, तो आपका सब्ट्रैक्शन और एडिशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।